आप लोग देख रहे हैं चैनल वन। खबर को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। हमने जम्मू कश्मीर के बारे में आपको हर वो जानकारी देने की पूरी कोशिश की है जिसमें हमें ये लगता है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हम कुछ और खबर आपके साथ करना चाहेंगे। खबर कुछ ऐसे है कि जब जस्टिस मिलने पर देरी हो जाती है तो फिर वो जस्टिस नहीं रहता, यानी कि इंसाफ मिलते मिलते अगर इंसाफ देर से मिले तो मुझे लगता है कि वो इंसाफ नहीं होता। एक आदमी जागेश्वर प्रसाद अवस्थी, लेकिन कई पोस्टों पर, कई न्यूज चैनल्स पर या कई पोर्टल्स पर यह लिखा गया है जागेश्वर सिंह। उन्होंने 1986 में 100 रुपए की रिश्वत ली थी किसी केस में। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में अमूमन खबर करते हैं या बाहर बराज की करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें आपको सिर्फ चैनल वन के माध्यम से ही मिलेंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक लाइक और एक शेयर करना है। जागेश्वर सिंह 1986 में एक रिश्वत लेते टाइम पकड़े जाते हैं। 2004 में उन्हें लोअर कोर्ट ने गिल्टी बोला था और 1 साल की सजा दी थी। 39 साल बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2025 में उनको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ब्राइब का पैसा मिल जाना प्रूफ नहीं है, डिमांड और एक्सेप्ट करने का सॉलिड सबूत होना चाहिए जो उस वक्त उसके केस में नहीं था। पोस्ट में लिखा है कि उन्हें 39 साल जेल में बिताए। इतने साल केस चलता रहा, लेकिन उन्होंने पूरे 39 साल जेल में बिताए। ये जबरदस्त बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। 1986 की बात। जागेश्वर सिंह एक शख्स था, एक शख्स जिसने 100 रुपए की ब्राइब ली थी, रिश्वत ली थी, और उसको छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने 39 सालों तक जेल के अंदर रखा। 39 साल के बाद जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को प्रूफ नहीं मिला तो उन्होंने उसे इनोसेंट बनाकर छोड़ दिया। अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पटवारी अभी तक पकड़े गए हैं, जो 40,000, 50,000, 1 लाख, 15,000, 20,000 की ब्राइब मांगते हुए पकड़े गए हैं, क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़े गए हैं या एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा पकड़े गए हैं, उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ही ऐसे लोग हैं जो जब आए थे तो बहुत गरीब थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की संख्या में प्रॉपर्टी है। कुछ उन्हें अपनी मेहनत से बनाई, कुछ उन्हें कैसे बनाई ये आपको मालूम है। लेकिन जागेश्वर सिंह एक मिसाल है। वो मिसाल इसलिए है क्योंकि उनके केस में 39 इयर्स लग गए जस्टिस को। तभी हमारा कैप्शन ये है कि अगर जस्टिस देर से मिले, अगर इंसाफ देर से मिले तो वो इंसाफ नहीं है, हम उसे इंसाफ नहीं मानते। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इंसाफ आज के दौर में टाइमली मिलता है? सच बोलने वाले पर क्या कुछ होता है? जो झूठ बोलने के बाद खुलेआम घूमते हैं, जो झूठ का पिटारा अपने सर पर लेकर चलते हैं और लोग उन्हें सलाम करते हैं। सच बोलने वाला शख्स हमेशा अकेला रह जाता है, सच बोलने वाला दोस्त हमेशा अकेला रह जाता है। तो ये सच जो था, जागेश्वर सिंह जैसा जो 1986 में एक 100 रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में अंदर गया था। हालांकि वो 100 रुपए उन्होंने लिए थे या नहीं, ये आज तक साबित नहीं हो पाया है। अब आप ये सोचिए
कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, एलओपी ने क्या कहा, यहां पर लॉलीपॉप किसको बोला जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम तकरीबन बात करते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैनल 1 आपको सिर्फ 2025 की खबर नहीं देगा, बल्कि ऐसी स्टोरीज निकाल कर देगा जो पिछले वक्त में गुजरी है और उन्हें जस्टिस नहीं मिला है, और वही जस्टिस आज भी इंतजार में होता है कि हमें वो जस्टिस मिले। जागेश्वर सिंह जैसा इंसान जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी 39 इयर्स की लाइफ बगैर इस प्रूफ में काटी कि क्या उन्होंने रिश्वत 100 रुपए ली थी या नहीं ली थी। छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने उन्हें 39 सालों तक जेल में रखा, और जब उन्हें छोड़ा तो यह कहा कि आप बेगुनाह हैं, इसलिए आप फख्र के साथ सर उठाकर बाहर जा सकते हैं। मैं कानून से एक इल्तिजा करना चाहूंगा कि कानून जिस तरीके से, हमें पूरा संविधान और कानून पे भरोसा है, लेकिन अगर एक बेगुनाह 39-40 साल जेल की सलाखों के अंदर काटेगा, तो जो बाकी लोग यहां पर इंतजार करते हैं जस्टिस का, और उसके बाद वही 40 साल वाला शख्स बेगुनाह साबित होता है, तो बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं उनके दिलो दिमाग पर आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जागेश्वर सिंह जैसा कोई भी शख्स हमारे हिंदुस्तान की जेल में ना हो। मैं ये चाहूंगा कि जो बेगुनाह है, भले ही कानून से 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आकिब आफ्ताब आपके लिए हर दिन एक नई रिपोर्ट लाएगा।